जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 61 में। इससे पहले हम हिंदी के 60 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा, और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जरूर कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है। तो टोटल हम 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास विग्रह, समास विच्छेद, समास। तो समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन अथवा उष्म व्यंजन एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें से सा, खा, सा, हा वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हा इसमें से यानी कि सी सही हो जाएगा, जिसमें हा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन जो है इसमें से दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद समय बचता है, उसमें से वीडियो बनाते हैं आप सबको लिए। तो आप लोग भी कोशिश करो, आप लोग भी सपोर्ट करो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। अगला क्वेश्चन है, उसने किताब और किताब नौकर के द्वारा भिजवाई वाक्य में कारक कौन सा है? नौकर के द्वारा मतलब के द्वारा जो है वो करण की विभक्ति होती है। ठीक है, से के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है कितने भेद हैं? 6, 8, 3, 4। तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है, संयुक्त, मिश्र और सरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो और तंदित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो हमेशा ध्यान लो, अगर मिश्र वाक्य में बदलना हो तो हमेशा की जुड़ेगा। ठीक है, की से शब्द जुड़ेगा, और संयुक्त वाक्य में और से जुड़ता है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, पहला ही बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बाकी उसने कहा और, तो और लग गया तो समझो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं, तो पहला सही है। अगला क्वेश्चन, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा कार्य है? राम आम खाता है तो मतलब राम के द्वारा खाया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो लाठी और भैंस तो संज्ञा हो गए, लेकिन जिसकी और उसकी ये क्या है? ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जब किसी का नाम या फिर जिसके बारे में बात की जाए वो शब्द दोबारा ना दोहराया जाए, उसके लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। तो सहायता हमेशा से एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो में और पर जो अधिकरण कारक का जो विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम सीता से सुंदर है, जब दो चीज़ों के बीच, दो लोगों के बीच तुलना की जाए तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो इसका PDF, साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, UP पुलिस, उसके प्रीवियस ईयर GK GS क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पर करवाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद आपको कोई बैच चाहिए, कुछ भी फ्री स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो जाइए उसका लाभ उठाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो सब कुत्ते यहाँ पर जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है आपको पहचानना है? पहिया, पखावज, लिखावट, मझधार। तो पहिए जो है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू, चाकू, चाकुओं, चाकुओं। तो चाकू का बहुवचन हमेशा चाकू ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करना है, यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो परिच्छेद में जो है तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक शब्द में संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो नाभिक में जो है वो अयादि संधि है। ठीक है, जब
उच्चारण करते समय अय आय औ आओ आए, तो वहाँ पर आदि संध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामोपासक शब्द में कौन सा समास होगा? रामोपासक यानी कि राम का उपासक, ठीक है। राम का उपासक संबंध तत्पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम जो होता है वो होता है रोपड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शशांक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो शशांक का पर्यायवाची इसमें से सूर्य, किरण, बादल, चंद्रमा, तो शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा कौन सा आ सकता है? भविष्य में बुरी तरह पछताओगे मतलब 8 आंसू रोओगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, खंडहार का तत्सम क्या होता है? तो खंडहार का तत्सम जो होता है वो होता है खंडगिरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर और पश्चिम के लिए वो होता है वायव्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम के लिए वायव्य, उत्तर पूरब के लिए जो होता है ईशान्य होता है, और दक्षिण पूरब के लिए आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के लिए नैऋत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नभ में झपटत बाज लग भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्यो नरंच, तो इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें जो है भयानक रस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो इसमें से देख के ही पता चल जाएगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो भ्रांति आएगा, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है संचारी भाव कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी, तो इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो है विभावना अलंकार है, ठीक है। जब यहाँ पर बिना कारण के काम हो जाए, ठीक है, जैसे कि बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन से पहचानना है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा होता है? दोहा, सोठा, ये सब अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गति, चरण, मात्रा, तो इन्हें जो है यति कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो जो है छप्पर, रोला, कुंडलियाँ, सोठा, तो कुंडलियाँ का जो है जिस अक्षर से शुरू होगा उसी अक्षर पे ख़त्म होगा, ठीक है। और कुंडलियाँ जो है वो दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है, और इसमें जो है 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति कौन सा अलंकार है? देखो, जब एक शब्द 2 बार आ जाए, दोनों के अर्थ अलग हो, अधरान अधरान दोनों के शब्द अलग अलग, शब्द एक हैं, अर्थ अलग हैं, तो ये जो है यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, पंक्ति में कौन सा रस है? वीर, भक्ति, अद्भुत, विगस्त, तो इसमें जो है भक्ति रस है, लेकिन जब भक्ति रस दे के भक्ति रस ना दिया हो और श्रृंगार रस दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर्ग होते हैं जिससे सजाती भी स्वर कहते हैं, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, यहाँ पर लेकिन ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस सी से जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि सी सही है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है। अगला क्वेश्चन, उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करना है, तो उद्धरण इसमें से कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क है, ठीक है। द्वैता और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है निम्बार्क है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, मराठी, हिंदी, कोंकणी, तो गोवा की जो है मुख्य भाषा जो है वो कोंकणी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एवं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, तो राजस्थान की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी लगाएंगे, लेकिन नहीं, हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 62 के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और एक बार प्लेलिस्ट चेक करना जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन भी करवाए हैं और भी करवा भी रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 62 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।